हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग तत्सम से तद्भव बनाना सीखेंगे। तत्सम से तद्भव बनाने से पहले हम तत्सम और तद्भव की परिभाषा के बारे में जानेंगे ताकि आप सबों को अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने तत्सम से तद्भव बनाने के लिए हमने कुछ शब्दों को लिया है और हमने उसका तत्सम से तद्भव चेंज भी कर दिया है, लेकिन हम लोग पहले तत्सम और तद्भव की परिभाषा देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले तत्सम और तद्भव की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको बनाने के बारे में सीखेंगे। तो बीच में बिना स्किप किए आप मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो ये जो है तत्सम और तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। तो शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। चौथा होता है रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक में है सार्थक और दूसरा हो गया निरर्थक। ठीक है, उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को भागों में बांटा गया है। पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज और चौथा हो गया विदेशज। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे। रचना और बनावट के आधार पे शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा जो हो गया वो हो गया योग रूढ़, योग रूढ़। ठीक है, और रूप या प्रयोग के आधार पे शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया विकारी और दूसरा हो गया अविकारी। ठीक है, हम जो आज देखेंगे वो देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे। तो आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पे तत्सम और तद्भव के बारे में ही समझेंगे। तो तत् जोड़ सम दोनों मिलके बना तत्सम। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। इसका मतलब हो गया उसके समान, यानी किसके समान? तो संस्कृत के समान। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, हम साधारण बोलचाल की भाषा में भी हम सूर्य प्रयोग करते हैं। मयूर, अश्रु, कर्म, अग्नि, ये सभी क्या है? संस्कृत के शब्द हुए। जैसे हो गए सूर्य, उसके बाद हो गए अग्नि, उसके बाद हो गए दुग्ध। तो ये जो सभी शब्द जो होते हैं, ये सभी शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। ये तो है संस्कृत के शब्द, लेकिन इसका हम हिंदी में प्रयोग वैसे ही करते हैं। तो ये हो गए हमें
तत्सम शब्द। अब हम समझेंगे तद्भव के बारे में, ठीक है। तो तद्भव का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे तत् जोड़ भव। तत् का मतलब होता है, यहाँ पे हो गया उससे, उस वहाँ हुआ उसके, तो यहाँ हो गया उससे। और भव का मतलब होता है होना। तो किससे होना? तो अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, यानी कि परिवर्तित होकर। ये क्या है? भव का मतलब किससे परिवर्तन हुआ? तो संस्कृत से ये परिवर्तन हुआ, यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। संस्कृत से ये क्या हो गए? विकृत हो गए, संस्कृत से ये परिवर्तित हो गए, और ये किस में प्रयोग होने लगे? ये हिंदी में प्रयोग होने लगे। तो जैसे में अभी हमने बताया सूर्य, सूर्य क्या है? संस्कृत शब्द है, और जैसे ही हम यहाँ पे सूरज लिख देंगे तो ये हो गया तद्भव, ठीक है। ये हो गया तद्भव। तो तद्भव भव सूर्य का क्या बन गया? सूरज बन गया। अभी आप यहाँ देख रहे हैं अग्नि, अग्नि का अगर जैसे ही हम आग लिख देंगे तो ये तद्भव हो गया। क्या हो गया? अग्नि से आग बन गया, यानी कि संस्कृत से ये हिंदी में परिवर्तित हो गया। तो तत्शब्द जो होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव, भव यानी कि संस्कृत से क्या हो गए? ये परिवर्तित हो गए, और इसका हिंदी रूप इसका आ गया। जैसे यहाँ पे आपने देखा दूध, दुग्ध, दुग्ध, तो दुग्ध का हिंदी रूप क्या होगा? दूध हो जाएगा, ठीक है। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और हिंदी का विकास संस्कृत या संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं द्वारा हुआ है, इसलिए वे शब्द जो अपने मूल रूप से संस्कृत के हैं, जो अपने मूल रूप से ही वो संस्कृत के हैं, और हिंदी भाषा भी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, तो वो हो गया तत्सम। लेकिन तद्भव जो होता है वो होता है, हिंदी में बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं, लेकिन ये क्या हो गया? हिंदी में ये प्रयुक्त होने लगे हैं, ठीक है। तो जो अगर संस्कृत के जो शब्द हो गए वो तत्सम हो गया, और हिंदी के शब्द हो गए वो हो गए तद्भव। तो चलिए हम लोग कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव ये आपको याद कर जाना होगा। जैसे अग्नि, अग्नि का तद्भव होगा आग। नारिकेल, नारिकेल का तद्भव होगा नारियल। अंध, अंध का तद्भव होगा अंधा। क्षीर का तद्भव होगा खीर। मया का तद्भव होगा मैं। भक्त का तद्भव होगा भात। अर्ध का तद्भव होगा आधा। ठीक उसी प्रकार अक्षी का तद्भव होगा आँख। पर्यक का तद्भव होगा पलंग। वत्स का तद्भव होगा बच्चा। शत का तद्भव होगा 100। चतुर्दश का तद्भव होगा 14। तिक्त का तद्भव होगा तीता। कृता का तद्भव होगा किया। अब यहाँ पे अर्ध का तद्भव होगा आधा। चंचू का तद्भव होगा चोंच। अष्ट का तद्भव होगा 8। त्वरित का तद्भव होगा तुरंत। अश्रु का तद्भव होगा आंसू। सूची का तद्भव होगा सुई। यहाँ पे कृतः का तद्भव हो गया किया। सलाका का तद्भव हो गया सलाई। कार्य का तद्भव हो गया काज। उष्ट्र का तद्भव हो गया ऊंट। कुपुत्र का तद्भव हो गया कपूत। और निम्ब का तद्भव हो गया नीम। कुंभकार का तद्भव हो गया कुम्हार। गर्दभ का तद्भव हो गया गधा। ग्राम का तद्भव हो गया गांव। घृत का तद्भव हो गया घी। चर्मकार का तद्भव हो गया चमार। चौड़ का तद्भव हो गया चोर। स्वेद का तद्भव हो गया पसीना। दधी का तद्भव हो गया दही। पौत्र का तद्भव हो गया पोता। और धैर्य का तद्भव हो गया धीरज। उसी तरह निम्बक का तद्भव हो गया नींबू। निद्रा का तद्भव हो गया नींद। प्रतिवासी का तद्भव हो गया पड़ोसी। पत्र का तद्भव हो गया पत्ता। प्रतिछाया का तद्भव हो गया परछाई। ताम्र का तद्भव हो गया तांबा। प्रत्यभिज्ञान का तद्भव हो गया पहचान। पंच का तद्भव हो गया 5। दुग्ध का तद्भव हो गया दूध। और पाद का तद्भव हो गया पाँव। इसके बाद में नापित का तद्भव हो गया नाई। मत्स्य का तद्भव हो गया मछली। रुदन का तद्भव हो गया रोना। और मक्षिका का तद्भव हो गया मक्खी।
तो ये जो अभी हमने आपको तत्सम से तद्भव के कुछ शब्द लिखे थे, इसको आप लोग याद कर जाइएगा, और अगर हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।